बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी लहसुन और टमाटर को महफूज करने का तरीका, इनका पेस्ट बनाकर कैसे इनका पेस्ट बनाते हैं, कैसे इन्हें महफूज करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास लहसुन है, 1 पाव मैंने लहसुन लिया है। आपके पास पाव हो, किलो हो, जितना भी हो आप उस तरीक़ेकार यही होगा। लहसुन को अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद वॉश करने के बाद यहाँ एक जग में डाल देंगे, ब्लेंडर जग में। तो इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। पानी डालेंगे तो फिर हमें पकाना पड़ेगा। बेशक हम पानी ड्राई कर भी लेंगे फिर भी वो लहसुन महफूज नहीं, वो ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी, ऑयल डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद तो अच्छे से इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए जिसका इस तरह सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत अच्छा सा पेस्ट बनकर इसका तैयार हो जाएगा। तो अब आप इसे जार में डालकर 4 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। पानी बिल्कुल भी इसमें जाना नहीं चाहिए, पानी जाएगा तो फंगस लगेगी, फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टमाटर है मेरे पास। अच्छे से इन्हें वॉश करने के बाद ये देखिए से ऊपर से काट लेंगे टॉप वाला हिस्सा। तो इन्हें 4 पीस में काट लेंगे। इसी तरह से सारे बड़े बड़े साइज़ के टमाटर रफली से काट लेने हमें। ये देखिए जी, काटने के बाद इसे जग में डालेंगे। और जग में डालने के बाद इसमें भी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर का खुद का बहुत पानी होता है। तो इसी पानी में इसे ग्राइंड करेंगे। वीडियो मेरी पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर इसे ग्राइंड करने के बाद ये एक छाननी लेंगे और इसे छान लेंगे। इसके जो छिलके और बीज है ना, वो हम सेपरेट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसी तरह भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हफ्ता 10 दिन निकल जाएगा तो ख़राब नहीं होंगे। तो और इसे छान लेने के बाद अगर इसे पकाकर हम स्टोर करेंगे तो 4 से 6 महीने हमारे इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे, कभी भी ख़राब नहीं होगा, पानी इसमें ना लगे। ये देखिए जी, अच्छे से इसे छान लेंगे। कोशिश किया करें घर में कोई भी चीज़ हो तो उसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, महफूज कर अच्छे तरीके से इसे स्टोर कर लिया करें। और वैसे भी जब भी हम खाना बनाए ना, इसी तरह हर चीज़ हमारी तैयार की हुई है। खाना बनाने वक्त हमें बहुत ही आसानी होती है। तो बस फ्रिज में से निकालें और खाना बनाएं, टाइम की बचत हो जाती है हमारी। तो चलिए जी, देख सकते हैं इसके छिलके जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, बीज और छिलके इन्हें अब हम वेस्ट कर देंगे। तो बकाया जो हमने निकाल लिया, इसका रस जो निकला है, तो ये देखिए जी, ये इसकी जो प्यूरी है ना, इसे हम पकाएंगे। पकाने के बाद अच्छे से इसका जो टमाटरों का पानी है ना, वो भी ड्राई करना है हमें। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, और जितना भी पानी है ये जो टमाटरों का ही पेस्ट है तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन टमाटरों के पानी को भी हमें यहाँ पर पकाकर यहाँ ड्राई कर लेना है। जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे ये थिक होता जाएगा। ये देखिए जी, जब पक जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो यहाँ पर सिरका, मैं 1 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ। आप अपने टमाटरों के हिसाब से, जितने आपके पास टमाटर हो उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अच्छे से इसे हम पका लेंगे। खाना बनाते वक्त आप अपने खाने के हिसाब से 1 या 2 टेबल स्पून आप इस्तेमाल करें। इस तरह से बनाकर तैयार करें। हर चीज़ हमारी तैयार होनी चाहिए तो खाना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। देखिए जी, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एयरटाइट जार में निकाल लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो माशाल्लाह से 4 से 6 महीने तक महफूज करें इसे। तो वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।